तो गॉड को किसने बनाया? यह सिर्फ एक चालाक गॉटचा क्वेश्चन नहीं है। यह सिंसियर लॉजिक की जगह से आता है और सभी चीजों के सोर्स को समझने की एक लॉन्गिंग, जिसमें जीसस भी शामिल हैं, जिन्हें क्रिश्चियंस अनक्रिएटेड और इटर्नल मानते हैं। हम कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया में रहते हैं। हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है। हर वो चीज जिसका एग्जिस्टेंस शुरू होता है, उसे किसी चीज ने एग्जिस्टेंस में लाया होता है। लेकिन क्रिश्चियन क्लेम यह है कि जीसस द वर्ड का एग्जिस्टेंस शुरू नहीं हुआ। वह ऑथर हैं, कहानी में एक किरदार नहीं। जब हम देखते हैं कि क्रिएटर खुद अनक्रिएटेड है, तो अल्टीमेट रोड ब्लॉक खत्म हो जाता है। चलो सीधे बात पर आते हैं। गॉड की क्रिश्चियन डेफिनेशन इस पूरे पजल की है। गॉड कोई सुपर हीरो या ग्रीक डीटी नहीं है, वह एक अलग ऑर्डर के हैं। बिब्लिकली गॉड अनक्रिएटेड, इटर्नल, सेल्फ एग्जिस्टेंट है। वह सब कुछ बनने से पहले से मौजूद है, स्पेस के बाहर, मैटर के बाहर। उनका कोई बिगिनिंग नहीं था और कोई एंड नहीं होगा। वह क्रिएटेड यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके ट्रांसेंडेंट कॉज हैं। तो सवाल एक कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है, जैसे पूछना बैचलर की शादी किससे हुई है, या ब्लू रंग की गंध कैसी होती है। अनक्रिएटेड को किसने बनाया, यह पूछना बेतुका है। एक कहानी के ऑथर की तरह वह उस टाइमलाइन से परे मौजूद हैं जिसे उन्होंने लिखा था। द ऑथर बस हैं। यह समझ मॉडर्न नहीं है, यह स्क्रिप्चर में बुनी हुई है। बाइबल के शुरुआती पन्नों से लेकर आखिरी तक गॉड को इटर्नल के रूप में चित्रित किया गया है। वह इटर्नल फाउंडेशन है जिस पर सारा समय और क्रिएशन टिका है। जब मोसेस गॉड का नाम पूछते हैं तो जवाब गहरा होता है। मैं वह हूं जो मैं हूं। मैं हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सेल्फ एग्जिस्टेंट होने का एक बयान। मैं था या मैं होऊंगा नहीं, बल्कि मैं हूं। शाश्वत से शाश्वत तक तुम गॉड हो। भजन 92। मैं पहला हूं और मैं आखिरी हूं। मेरे अलावा कोई गॉड नहीं। यशाया 44:6। अल्फा और ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। रहस्य उद्घाटन 22:13। स्क्रिप्चर कंसिस्टेंट है। बाइबल का गॉड क्रिएटेड नहीं है। वह टाइमलेस, सेल्फ सफिशिएंट, सभी एग्जिस्टेंस का सोर्स है। एक पल के लिए स्क्रिप्चर को एक तरफ रख देते हैं। मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ तो इटर्नल होना चाहिए, कुछ तो अनकॉज्ड होना चाहिए। एविडेंस एक बिगिनिंग की ओर इशारा करती है। एक्सपेंशन और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। यूनिवर्स शुरू हुआ, इसने खुद को कारण नहीं बनाया। दो ऑप्शंस बचे हैं। ऑप्शन 1, एक इम्पर्सनल, माइंडलेस, इटर्नल नेचुरल रियलिटी। ये मॉडल्स अक्सर समस्या को पीछे धकेलते हैं, और फिर भी एक बिगिनिंग की आवश्यकता हो सकती है। मल्टीवर्स जनरेटर को किसने बनाया? इटर्नल ऑसिलेशन को क्या चलाता है? नेचुरलिज्म को कहना होगा कि मैटर या एनर्जी कहीं से नहीं आए। ऑप्शन 2, एक पर्सनल, इंटेलिजेंट, पावरफुल क्रिएटर। ऐसा कारण एक बिगिनिंग के एविडेंस को फिट करता है और लाइफ के फाइन ट्यूनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए पर्याप्त है। इफेक्ट्स अपने कॉजेज से ज्यादा नहीं हो सकते। इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंट सोर्स की ओर इशारा करती है। एक अनक्रिएटेड गॉड एक अनक्रिएटेड यूनिवर्स से ज्यादा रीजनेबल क्यों है?